त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तगुरु। वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च रूपी नमो नमस्ते पुनश्च रूपी नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज हम पुनः भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 31 और 32 पर विचार कर रहे हैं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 32, 31 और 32 में विशेष रूप से कर्तव्य कर्म का बोध कराया। श्री भगवान ने कहा स्वधर्म अपि चावेच्छ ना विकम्पितुम् अर्हसि धर्मार्थ युद्धात् श्रेयः अन्यच्छत्रिश्च न विद्यते रक्षया च उत्पन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे अर्जुन, अपने धर्म को देख करके आपको विकम्पित नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई अत्यंत कल्याणप्रद कार्य नहीं है। स्वतः उपलब्ध हुए धर्म संगत युद्ध से स्वर्ग का मार्ग खुला हुआ है। हे अर्जुन, वे क्षत्रिय सुखी हैं। इस प्रकार का धर्म संगत युद्ध उपलब्ध हो जाता है। जीवात्मा के गुणों तथा उसकी अवध स्थिति का निरूपण करने के उपरांत श्री भगवान ने अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म का बोध कराने के लिए 2 श्लोक कहे हैं। स्वधर्मपि चावेच्छ ना विकम्पितुम् अर्हसि, अर्थात अपने धर्म को समक्ष देख करके पा करके अर्जुन तुमको विकम्पित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अर्जुन ने प्रथम अध्याय में के अंत में ये कहा था सीदंति मम गात्राणि, अर्थात मेरे जो अंग हैं वो ठीक से कार्य नहीं कर रहे। वे तुझ शरीर में, अर्थात मेरे अंगों में कंपन हो रहा है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जो स्थिति थी उसको स्पष्ट किया और इसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हें अपने धर्म से विकम्पित नहीं होना चाहिए। विकम्पित का अर्थ है कि अपने धर्म का उचित पालन न करना और भयभीत हो जाना। अपने कर्तव्य कर्म रूपी कार्यों का संपादन करने में हमको जब भय प्रतीत होता है तो इसी को श्री भगवान विकम्पितुम होना मान रहे हैं। श्री भगवान ने कहा इस समय युद्ध करना आपका कर्तव्य है। इस कारण इस युद्ध रूपी
कार्य को आपको संपादित करना चाहिए। ये श्री भगवान का कथन है। वस्तुतः व्यक्ति जब अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होता है और अर्थात वो कर्तव्य कर्म का सही सही संपादन नहीं करना चाहता, तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है, विकृत होती है। सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की विशेष विकृति आ जाती है। इससे समाज में बहुत ही विकृतपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाता है। एक बालक धर्म शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए यदि वो विद्यालय जाने से डरेगा तथा घर में अध्ययन से भयभीत होगा तो वो अध्ययन नहीं कर पाएगा, शिक्षा से विमुख रहेगा। इस कारण एक बालक का धर्म अपने कर्तव्य कर्म की शिक्षा, कर्तव्य कर्म उसका है कि वो शिक्षा ग्रहण करे और उसे इस कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। और यदि नहीं करता है, इसका अभिप्राय है वो शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहता। इसी प्रकार एक गृहस्थ मनुष्य का धर्म है कि वह अपने अधीन पत्नी पुत्र पुत्री को उचित शिक्षा की व्यवस्था करे और उनका भरण पोषण करे और उनके युवा हो जाने पर उनके विवाह आदि की व्यवस्था करे। ये मनुष्य का कर्तव्य है। इस सब व्यवस्था के लिए उसे कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा। और इस श्रम आदि से यदि कोई बचना चाहे तो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होगा। अपने भरण पोषण के लिए जो श्रम करता है वो कभी विकम्पित न हो। वैसे ही एक चिकित्सक का कर्तव्य कर्म है कि रोगी को उचित औषध दे और उसके रोग का निवारण का उपाय करे। यदि चिकित्सक अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होकर रोगियों की सेवा नहीं करता है तो वो अपने कर्तव्य पद से विमुख हो जाएगा। उसे रोगी की सेवा रूपी कार्य से पृथक होने पर कभी विचार नहीं करना चाहिए और उसे निश्चित रूप से सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्तव्य कर्मों का निर्धारण है। एक सैनिक को सीमा पर सजग रहना पड़ता है और समय आने पर उसे युद्ध भी करना पड़ता है। ये उसका कर्तव्य कर्म है। उसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कहा, आपका जो धर्म है वो युद्ध करना है। धर्म के मार्ग पर प्राण चले जाएं तो भी कल्याणप्रद है। इसी तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए, प्रकटीकरण के लिए श्री भगवान ने कहा, धर्माद्धि युद्धाच्छेयो नद क्षत्रियस्य न विद्यते। धर्म संगत युद्ध के लिए, युद्ध के अतिरिक्त क्षत्रिय के लिए कर्तव्य कर्म प्रतीत नहीं होता। अर्थात धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए कोई कर्तव्य कर्म ही नहीं है। श्री भगवान ने इन शब्दों से मनुष्य के कर्तव्य कर्म पर जोर दिया है। एक छात्र बालक यदि अपने विद्या अध्ययन रूपी कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेगा तो वो संपूर्ण जीवन अयोग्य रहेगा।
विद्या के अभाव में उसका विकास बाधित होगा। जीवन पर्यंत उसे विद्या के अभाव का दुख झेलना पड़ेगा। सही मार्ग पर उन्हें जाने में उसे कठिनाई होगी। इस कारण बालक को विद्या अध्ययन रूपी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसी में उसका श्रेय और कल्याण है। इसी प्रकार चिकित्सक यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, अर्थात रोगी के रोग का समुचित निराकरण नहीं करेगा, उचित कर्तव्य के अभाव में रोगी की मृत्यु हो सकती है। इस कारण एक चिकित्सक को अपने कर्तव्य कर्म का भली प्रकार निर्वहन करना उचित है। यही उसके लिए श्रेयस्कारी मार्ग है, ऐसा श्री भगवान कह रहे हैं और अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म का बोध करा रहे हैं। तो आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है और कल पुनः हम इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।